एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बिहार बीसीसी, झारखंड जेसीईसी, एमपी यूनिवर्सिटी, राजस्थान आरयूएसएस, यूपी सीनेट में किस डायग्राम से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा अपना 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का बुक। इसके पहले हम कुछ लेसन लास्ट वीडियोज में देख लिए हैं, कुछ लेसन बाकी है। ये रहा अपना 21 लेसन, यहाँ से 21 लेसन है, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ। इससे पहले हम कुछ लेसन जो है कुछ लास्ट के वीडियोज में देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखें किस डायग्राम से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो अवश्य से देख लें, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंटर लगाया है मैंने अपने मन से नहीं लगाकर एक नीट के जो प्रिपरेशन कराते हैं उन टीचर से मैंने लगवाया है कि कौन से डायग्राम आते हैं एग्जाम में और किस डायग्राम से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हमसे जो है 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप PYQ देख रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके साथ बिहार बीसीसी जितने भी इंट्रेंस नर्सिंग के एग्जाम है तो सारे इंट्रेंस में 1 से 2 नंबर का डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया। आपको 23 में भी हम दिखाएंगे, 24 में, 25 में भी कि हाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो पॉइंटर मैं लगाई हूँ अपने मन से नहीं लगाई हूँ, मैं एक नीट के जेई के टीचर है जो कि नीट के प्रिपरेशन कराते हैं, मैंने उनसे मिलकर लगाया। खैर उनके पास उतने टाइम थे नहीं कि वो मेरे सारे बुक को पॉइंट में कराए, लेकिन मैं जल्दी में डायग्राम पे क्वेश्चन कर ली। जितने भी डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कर लिया। अब एक दिन और उनसे मीट करेंगे, एक दिन और उनसे मिलेंगे और किस लाइन से कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, किस लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम अवश्य पूछेंगे। जब हम पूछ के आएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ 21 लेसन से देखना है। इसके पीछे वाले वीडियो में और लेसन का जो डायग्राम है हो चुका है। इधर तो डायग्राम दिया नहीं है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है न्यूरॉन तंत्रिकीय की संरचना। ये डायग्राम हम अवश्य देखेंगे। आप 12th 11th एग्जाम देखेंगे तो आपसे ये डायग्राम पूछा गया होगा और कहा गया होगा कि इसका सचित्र वर्णन करें, लेकिन अब वर्णन कर वाला नहीं पूछा जाएगा। अब ऐसे ये डायग्राम दिया रहेगा और एरो करके ये जो इसकी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी तीनों चारों में से कहीं से एक एरो करके पूछा जाएगा। ऑप्शन दिया जाएगा ABCD और आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। चारों में से 1 नंबर को सिलेक्ट करना है। जो आप सिलेक्ट करेंगे अपने अनुसार 1 नंबर सही करेंगे तो मिलेगा। अगर आप गलत करें तो 1/3 माइनस मार्किंग है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में। तो जब भी आप क्वेश्चन करें आप सोच समझ के आंसर दें, क्योंकि यह माइनस मार्किंग जो है आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस डायग्राम से क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर लगा रखा है, इसके साथ इधर 2 डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम से कभी क्वेश्चन नहीं आते और ना ही आएंगे कभी। ये रहा अपना तंत्रिकीय सिरावर सिनेप्स को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। सर बता रहे थे कि यहाँ से आरू का चिन्ह दे देगा और पूछेगा ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इन बीच में जो यह सर्कस है इसे क्या कहते हैं, अंदर वाला ये जो पीला है इसे क्या कहते हैं। ऐसे करके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस डायग्राम को आप हमेशा 1-2 बार रफली बना ले या कहीं दीवार में चिपका दे, जिससे आपको बार निगाहें वहाँ पे जाए और भूले नहीं। तो इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम जिसे मानव मस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क में यह बाहरी भाग अंदर का भाग कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे ये सब पूछा जाता है। तो जब भी आप इसे तो अवश्य बनाएं कि इसकी इस डायग्राम से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एम्स के एग्जाम हो या पैरामेडिकल को हो या किसी भी स्टेट का हो। तो इस डायग्राम को आप अवश्य देख ले, क्योंकि यह डायग्राम जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मिडिल, यानी सारे पूछा जाता है। यहाँ तक अंदर के द्रव जो होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स के भी बारे में पूछा जाता है। और ये रहा अपना 21.6। इस डायग्राम को आप देख ले, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, लेकिन अब एनसीईआरटी में है। लेकिन ये हमारे एग्जाम के जो सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, उसमें से टॉपिक हटा दिए गए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक हटाया गया है उससे आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आइरिस नेत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं नीट के, एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपी सीनेट, बिहार बीसीसी, झारखंड जेसीसी, सारे एग्जाम में नेत्र वाले से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अब जो है यह सिलेबस में नेत्र वाला टॉपिक जो है रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया एनसीईआरटी से। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे याद करें, लेकिन अगर आप याद कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बोनस रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन आ जाए, ये संभावना है। लेकिन यह तो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, इस टॉपिक को हटा दिया गया। अभी
इस टॉपिक में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कर्ण का रेखीय दृश्य यानी कान का दृश्य पूछा जाता है। यहाँ पे मिडिल और बाहरी बोन्स के बारे में पूछा जाता है, किसे क्या बोलते हैं, जैसे ब्रह्मांड स्वर्णलिका कर्णपटक झिल्ली के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप इस कर्ण को, आप कान को, डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला डायग्राम कौन सा है, यहाँ पे है कुकलिया के काट का दृश्य। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से अभी तक इस टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया, केवल एक ही टॉपिक को रिमूव किया गया, वो है नेत्र यानी आँख के जो डायग्राम है उसको रिमूव किया गया, उस टॉपिक को रिमूव किया गया। लेकिन इससे पहले जितने भी नर्सिंग एग्जाम होते थे स्टेट वाइज या एमसीबीएसई नर्सिंग पैरामेडिकल, सारे में नेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो आप याद कर ले तो आपके लिए बोनस है, न याद करें तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टॉपिक को हटा दिया गया है। अब ये देखेंगे डायग्राम, इस बाहरी भाग को पूछा जाएगा, ये अंदर वाला जो भाग है व्हाइट वाला, उसे क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं। इस डायग्राम को अवश्य याद कर लें। उसके बाद देखेंगे कौन सा डायग्राम है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन में ये देखिए निम्नलिखित का चित्र बनाए और देखिए न्यूरॉन, मस्तिष्क, नेत्र का, कर्ण का। देखिए नेत्र तो हटा दिया गया लेकिन क्वेश्चन दिया है कान का, मस्तिष्क का, न्यूरॉन का। इन तीनों चित्र को बना ले एक रफली पेज पे और बनाकर अवश्य देख ले कि कैसे किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप आते हैं, ताकि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आसानी से इजीली तरीके से आप उसका आंसर दे लें। उसके बाद यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन है नहीं, ये है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन वाला ही आता है। उसके बाद हम लेसन 22 को देखेंगे। लेसन 22 में दिया है रासायनिक समन्वय और एकीकरण। इसमें इस पेज में हाइपोथैलेमस है, मानव अंतःशरीर तंत्र है, इससे तो क्वेश्चन भर भर के बनते हैं और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि 24 में 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था, एक 8 जून को और दूसरी 9 जून को। 8 जून को इस डायग्राम से तो क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उससे उस एग्जाम में 9 जून को 24 में इस एग्जाम में यह इससे क्वेश्चन इस डायग्राम से पूछा गया था, तो इसे आप अवश्य देख लें। इसके बाद देखेंगे थायराइड, पैराथायराइड, ग्रीनियल, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। इसी के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में अभी तक पूछा जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार हाइपोथैलेमस पूछ रहा है, तो इस बार भी हाइपोथैलेमस पूछे। इस बार भी सारे को हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें किसी से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक डायग्राम जो है वह इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन, हर एक डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये रहा अग्र पीयूष ग्रंथि, इसे अवश्य देख ले क्योंकि ये नीचे वाला है, जैसे पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, निवाहक परिसंचय। ये हिंदी में इसलिए थोड़ा आपको उटपटांग लगेगा, लेकिन जब इसका इंग्लिश पोर्शन देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जब भी आप याद करें इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि एम्स के एग्जाम जो है वह बोथ मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहता है, ताकि आपको भूले नहीं। तो इस डायग्राम को आप अवश्य देख ले। उसके बाद है ये थायराइड की स्थिति में रखे प्रस्तुत अधः दृश्य, पृष्ठ दृश्य, यह आगे और पीछे दोनों से डायग्राम जो है बनाया गया है। ये जो डायग्राम है, ये जो दिख रहा है जहाँ से थायराइड लिखा गया है, इसको पूछा जाता है। फिर इस इधर आरो करके पैराथायराइड लिखा जाता है, ये पूछा जाता है। फिर ये सांस प्रणाली, गलखंड, कंठ, इससे पूछा जाता है। और ये है थायराइड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों डायग्राम जो है वह देख ले कि किस डायग्राम से कौन से क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे, ये रहा वृक्कादिश्य ग्रंथि, ये जो है किडनी है, ऊपर दिख रहा है अधिवृक्क किडनी, ये लग रहा है ये एक कैप की तरफ आता है, क्रिसमस ऐसे करके लग रहा है इसके गिरवाए, इसे याद कर ले अधिवृक्क ग्रंथि, लेकिन इसको कैप नहीं बोलेंगे। आप इंग्लिश पोर्शन देख ले, इस डायग्राम में किडनी में ऊपर वाला पोर्शन है जो पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं। और यहाँ पे ये जो येलो कलर का ऐसे दिया है गाढ़ा द्रव टाइप से जो भरा है, इसे क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है। अंदर जो है यह रेड कलर के, इसे क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है। इसमें दोनों में से कोई पूछ सकता है कि ये पीला वाला द्रव जो है ये भरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे। ये अंदर वाला है रेड कलर का, इसे क्या पूछेंगे, दोनों से पूछा जाता है। और इसमें जो है किरण में ये अग्र भाग है, ऊपर वाले पॉइंट को क्या पूछा जाता है, इससे दोनों को अवश्य याद कर लेंगे। आगे देखेंगे कौन सा डायग्राम है, ये रहा अपना, ये तो दिया ऐसे समीकरण, ये पूछा नहीं जाता और न ही अगले 100 साल तक पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में ऐसे डायग्राम को नहीं पूछा जाता। यहाँ पे रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा फट चुका है, अच्छे से देख लेंगे, अपने बुक में मिला लेंगे। और यहाँ पे है निम्न द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखे। यहाँ पे एक हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं कि किस से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है। तो आप यहाँ देखेंगे हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, विश्रम, एटीएम, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, अंडाशय वृक्क। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल
10 या 15 है, 10 या 15 में ये जरूर एक पूछा जाएगा, किससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है। तो ये जो है निम्न द्वारा हार्मोनों का नाम लिखिए, ये आप आवाज़ से याद कर ले, क्योंकि मैंने वो टीचर से यह पॉइंटर लगाया है जो कि स्पेशल नीट के प्रिपरेशन कराते हैं। तो इसे यह जो है हार्मोन का सिक्रेशन, इसे आवाज़ से याद करें। और दूसरे में है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, इधर हार्मोन्स का नाम दिया हुआ, इधर लक्ष्य ग्रंथि दी गई है, किस ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, वहाँ पे आपको ये लिखना है। तो इसे याद कर ले, यानी 3 और 4 क्वेश्चन जो है ये आवाज़ से देख ले। बुक थोड़ी फट चुकी है, आप अपने बुक में मिला लेंगे। इधर एक सर ने मेरे को पॉइंटर करा रखा है, निम्नलिखित को जोड़े बनाए, यानी मैच द फॉलोइंग करने वाला है। इसमें जो है T4 PTH और इस हार्मोन को क्या करना है, इससे मिलाना है, सेकेंड वाले से मिलाना है, यानी फर्स्ट वालों को सेकेंड वाले से मिलाना है। किस हार्मोन से कौन से स्रावित होता है, जैसे हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, पाराथायराइड है, किससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इससे आपको मिलाना है। तो इधर वाला क्वेश्चन में आपको 9 नंबर देखना है, और इधर 2 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3 और 4 देखेंगे। बुक थोड़ा फट चुकी है, आप अपने बुक में आसानी से देख लेंगे। यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन हमको देखना है, और इधर जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग करने वाला, मिलान करने वाला देखना है। क्योंकि हर एक साल आप क्वेश्चन देखेंगे, PYQ देखेंगे, तो एक मिलान करने वाला जो है वह पूछा गया है, वह चाहे वैज्ञानिक नेम हो या हार्मोन का नेम हो, अवश्य पूछा जाता है। तो इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में है। तो जब भी आप याद करें, आप अवश्य देख ले। ये अपना आज बुक जो है वो फिनिश हो गया 11th NCERT के, किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन से डायग्राम से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब रहा हमारा लाइन टू लाइन पॉइंटर करने वाले। तो अब हम कोशिश करेंगे कि टीचर जो है, यानी सर जो है, एक दिन मुझे टाइम दे, उनको भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि स्पेशल नीट के टीचर है, नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर किसी दिन संडे में छुट्टी मिल जाए और हम उनके पास चले जाए, तो ज़रूर ये लाइन को पॉइंटर करा कर लाएंगे, ताकि ये पता चल जाए कि किस लाइन से है जो कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि हमें याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे देख सकते हैं, मैंने इस वाले लेसन 18 में शरीर द्रवण परिसंचरण, इसमें मैंने उनसे पॉइंटर करा है। ज़्यादा टाइम उनको मिला नहीं, क्योंकि बच्चे आ जाते फिर वो टाइम दे नहीं पाते। यहाँ पे आप देखिए मैंने पॉइंटर कराया है, और इस वाले में मैंने पॉइंटर कराया है कि किस लेसन से जो है वह कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो डायग्राम तो मेरा सारा हो चुका है 11th और 12th दोनों का। अब रहा NCERT की वो लाइनें जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उनको पता है काफ़ी सालों से 20-22 सालों से नीट की प्रिपरेशन कराएं। तो ये इतना मैं लगा के लेके आई हूँ, आपके पास बुक तो होगा ही, आप अवश्य पॉइंटर कर ले कि इस लाइन से जो है इतने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब भी हम पॉइंटर करते हैं, बुक खोलते हैं, तो हमारी निगाहें जो है बार बार यहाँ पे जाती है, और इससे याद करने में आसानी होता है। तो जब भी आप याद करें, पढ़ने स्टडी करने बैठे, तो पॉइंटर को जरूर लगाएं। मैंने तो यही एक लेसन अभी तक उनसे पॉइंटर लगा है, और अपने मन से लगा नहीं पाई, फिर कभी मिली नहीं। हो सकता है कहीं छठ पूजा में वो टीचर मुझे मिल जाए तो बहुत ही आसानी रहेगा, गॉड करे मिल जाए, ताकि ये मेरे बुक में सारे पॉइंटर हो जाए, जिससे मुझे तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।